सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र के अधिगम चैप्टर को आज हम पढ़ेंगे। अधिगम को इंग्लिश में लर्निंग कहते हैं, जिसका अर्थ होता है सीखना। बच्चों में सीखने की कला जन्म या जन्म से पूर्व ही शुरू हो जाती है। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ने की कला को जब वो माँ के गर्भ में था तभी उसने सीख ली थी, और ये प्रक्रिया बच्चों में जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलती ही रहती है। बच्चों को किस तरह से सिखाना है, कौन सी प्रक्रिया से उसका डेवलपमेंट करना है, इसके लिए बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने सिद्धांत दिए हैं, जिसमें आपके 4th सेमेस्टर में थॉर्नडाइक और पेवलोव के 2 सिद्धांत हैं। थॉर्नडाइक का पूरा नाम एडवर्ड एल थॉर्नडाइक था। इन्होंने 1913 में एक सिद्धांत दिया था। इनको फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कहते हैं। ये एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। इनके सिद्धांत का नाम है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत का मतलब होता है कि आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे प्रयास करते हैं, और जब आप बहुत सारे प्रयास करते हैं तो उसमें बहुत सारी त्रुटियां भी होती हैं। लेकिन आप एक लक्ष्य को निर्धारित करते हैं तो वो धीरे धीरे त्रुटियां कम होती चली जाती हैं और अंत में आपको लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। तो थॉर्नडाइक के सिद्धांत के बहुत सारे उपनाम भी हैं, जैसे सहचर्य का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, अनुक्रिया का अनुबंध का सिद्धांत, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में ट्रायल और एरर भी कहते हैं, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, और एसआर थ्योरी। इन नामों से भी जानते हैं बच्चों। आपको जो है इन सब नामों से भी क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। 1 वर्ड क्वेश्चन आपके उठा लिए जाते हैं कि ये कौन सा किस वैज्ञानिक के सिद्धांत के नाम है। अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत थॉर्नडाइक ने जो सिद्धांत दिया है उसमें 3 तत्व महत्व रखते हैं। पहला है उद्दीपक, दूसरा है अनुक्रिया, और तीसरा है उद्दीपक प्लस अनुक्रिया। थॉर्नडाइक ने एक बिल्ली पर प्रयोग किया था। उन्होंने एक पजल पेटी के अंतर्गत, ये एक पजल पेटी है, इस पजल पेटी में उन्होंने एक बिल्ली को बंद कर दिया था। बिल्ली बहुत ही ज़्यादा भूखी हुई थी, और उस पजल पेटी के अंतर्गत उसमें एक लीवर लगा हुआ था। लीवर प्रेस करने पर गेट खुल जाता था और बिल्ली अपना फूड प्राप्त कर सकती थी। उस पजल पेटी के ठीक सामने एक फूड रखा हुआ था, जिसको दबा करके बिल्ली को प्राप्त करना था। तो बिल्ली को जब थॉर्नडाइक ने बंद कर दिया तो वो पहली बार में जो है क्या कहते हैं उसको पता नहीं था, और वो इधर उधर छटपटा रही थी। उसने बहुत सारी अनुक्रियाएं की। बहुत सारी अनुक्रिया करने के बाद अचानक उसका जो है पैर लीवर पर पड़ गया और बिल्ली फूड को प्राप्त करने में सफल हो गई। इसी तरह थॉर्नडाइक ने अनेक बार जो है उन्होंने बिल्ली को पजल पेटी के अंतर्गत बंद किया। तो जितने बार उन्होंने बंद किया उतने ही बार जो है क्या कहते हैं बिल्ली की अनुक्रियाओं की जो गलत अनुक्रियाओं की जो गिनती थी वो धीरे धीरे करके कम होती चली गई। इस प्रकार अंत में जब 4th स्टेज ऐसी आई तो बिल्ली ने जो उसको भूखी बिल्ली को जब पजल पेटी के अंतर्गत रखा गया तो उसने पहली बार में ही फूड को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त कर ली। इसी प्रकार से हमारा कोई जब लक्ष्य होता है, हमें IAS बनना है, PCS बनना, कोई भी जो है क्या कहते हैं आगे हमारी बहुत बड़ी बड़ी जो हमारी ख्वाहिश है उनको पूरा करने के लिए हम एक लक्ष्य को निर्धारित करते हैं, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें बहुत सारे प्रयोजन करने पड़ते हैं, बहुत सारी क्रिया करनी पड़ती हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि हमारी पहली अनुक्रिया में हमें लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए। बहुत सारी हमारी अनुक्रियाएँ गलत होती हैं। उन अनुक्रियाओं को बार बार प्रयास करने पर धीरे धीरे वो अनुक्रिया हमारी सही होती चली जाती हैं, और उसके बाद हमारी जितनी भी बाधाएं होती हैं वो समाप्त हो जाती हैं और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। जो भी हमारा जीवन में लक्ष्य होता है, जो कुछ भी हम अपने जीवन में करना चाहते हैं उसकी हम प्राप्ति कर लेते हैं। थॉर्नडाइक का यही कहने का अर्थ था कि बच्चों को धीरे धीरे प्रयास एवं त्रुटि के माध्यम से हम कोई भी चीज़ को सिखा सकते हैं। खासकर ये थॉर्नडाइक का सिद्धांत मंदबुद्धि बच्चों के लिए था कि वो अपनी एक्टिविटी में सामान्य बच्चों से पीछे होते हैं, जिसके चलते उनको समाज में बहुत ज़्यादा बहिष्कार देखना पड़ता है। बहुत ज़्यादा उनके साथ जो है गलत जो व्यवहार किया जाता है उससे वो बहुत ज़्यादा ही प्रताड़ित होते हैं। उस चीज़ को हम उनको सामान्य बच्चों के साथ ला सकते हैं। बच्चों के अंतर्गत आशावादी प्रवृत्ति को हम ला सकते हैं। उनके अंदर हम धैर्य रखना सिखा सकते हैं। बच्चों की जो छोटे बच्चों की चलने की क्रियाएं हैं, बोलने की क्रियाएं हैं, भोजन करने की क्रियाएं, ये सभी जो है ट्रायल और एरर पर ही
होती है। सीधे कोई बच्चा जब जन्म लेता है सीधे चलने नहीं लगता, धीरे धीरे उसकी माँ उसको चलना सिखाती है, फिर वो खड़ा होता है, पकड़ के खड़ा होता है, उसमें कई बार वो गिरता भी है। या कोई बच्चा जब बहुत थोड़ा बड़ा हो गया है, साइकिल चलाना सीखता है, तो एक बार में वो साइकिल चलाना नहीं सीख जाता है, कई बार वो गिरता है, उसके बाद वो जो है सफल हो जाता है। अगर हम अपने को सफल हमें रखना है तो हमें इन क्रियाओं को जारी रखना होगा। इस तरह से जारी रखते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ये सिद्धांत ज़्यादातर गणित के में भी काम देता है। गणित में कभी भी हमारा जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े से टफ होते हैं, उनको अगर हम एक बार में कर लेंगे तो वो कभी भी सफल नहीं होंगे। हमें बार बार प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, बार बार हम अभ्यास करते रहेंगे तो एक दिन अपने हम जो है किसी भी विषय में पारंगत हो सकते हैं। यही सिद्धांत थॉर्नडाइक का था। धन्यवाद।